नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी मैथ की क्लास में। एक बार फिर से हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। पिछली क्लास में जहां तक हमने पढ़ाई की थी उसके आगे की कहानी देखते हैं। अच्छे अच्छे पर्सन, मैंने आपको कहा था मैं आपको डबल डिजिट के साथ करवाऊंगा, यानी एक पर्सन को दो थ्योरिकल में बताऊंगा, यानी कि दो बार कंटिन्यू, यानी एक ही पर्सन के दो टाइप करवाऊंगा ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आता रहे। ठीक है, उसी के प्रश्न के रूप में आगे बढ़ते हैं। चुनाव की बात चल रही थी हमारे, थोड़े से टाइप अलग लेके मैंने कहा था आपको एक एक जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनका हर एक टाइप करवाऊंगा। और उसी टाइप के लिए सवाल है, चुनाव में 10% वोट नहीं डाले गए। इतने दिन हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, ये चीज नहीं थी कि जो भी 100% था हम उसको मान के चल रहे थे। लेकिन इस प्रश्न में आपको कह रहा है 10% वोट नहीं डाले गए, मतलब वो 10% लोग आए नहीं वोट देने के लिए। ठीक है, आगे कह रहा है जीतने वाले को कुल वोटों के 60% वोट प्राप्त हुए तथा वह 660 वोटों से जीत गया, तो आपको बताना है कुल कितने वोट डाले गए। अब यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न में कंफ्यूज कहाँ होता है। एक तो अंत में पूछा है कुल कितने वोट डाले गए, एक आपको कहा जाए कुल कितने वोट थे। इस चीज का मैं क्लियर करवाऊंगा इस प्रश्न करने के बाद में। देखो, हमें पता है कि सबसे पहले प्रतिशत का मतलब क्या है, हमें 100% से मतलब है। 100% से शुरू करते हैं। चुनाव में क्या कह रहा है, 10% वोट डाले ही नहीं गए। 10 डाले ही नहीं गए, इसका मतलब कितने वोट पड़े हैं, 90% वोट पड़े हैं। 10% वोट नहीं डाले गए। ठीक है, अब नहीं डाले मतलब ये आदमी तो आए ही नहीं वोट देने, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब हमारा टोटल परसेंट क्या है, 90 है कि 90% वोटिंग हुई है। ठीक है, उन 90 में क्या कह रहा है, जीतने वाले को 60% वोट मिले हैं। फिर दो भाग करने हैं हमें। पिछले भाग में हम 100 का दो भाग 3 भाग कर रहे थे, अब आपको वो भाग करना है जो आपको पर्सन में दिया हुआ। जैसे 90 का भाग करूं मैं 60%, तो क्या आ गया, डब्लू लिख रहा हूँ, विन यानी जीतने वाला। और अब आपको पता है 60% अगर इसमें से जीतने वाला है तो पीछे क्या बचेगा, पीछे सीधी सी बात है 30% बचेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 60 और 30 कितना मिलके हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और हमें 90 ही निकालना है। अब क्या कह रहा है, वह 660 वोटों से जीत गया। अब 660 वोटों से जीत गया मतलब क्या हुआ, पहले और दूसरे के जो बीच का डिफरेंस होता है, यानी 660 वोट से उनका अंतर रहा। प्रतिशत में देखो दोस्तों अंतर कितना है, 30%। 30 ही है, 60 और 30 का 30। और आपको वोटों में कितना दिया हुआ है, 660। अब मैंने आपको बताया था 30% अगर 660 है तो बताओ 1% कितना हो जाएगा, 660/30। काट दो सीधे सीधे, ये कट जाएगा 22 बार। यानी 1% वोटिंग की वैल्यू क्या है, 22 वोट है। तो आपको क्या निकालना है, देखो कुल कितने वोट डाले गए, तो डाले कितने गए, 90%। 1% 22 वोट है। अब यहाँ ध्यान रखना, हमें क्या निकालना है, 90% ही निकालना है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना। तो 22 गुणा 90, जीरो से गुणा करवा दो, 22 से जीरो और 9 से करवा दो, 9 दूना 18 का 8, हासिल की 1, 9 दूनी 18 एक 19। कितने वोट आए, 1980 वोट। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें कुल कितने वोट डाले गए, तो डाले तो 90 गए। अगर यहां पूछे कुल कितने वोट थे डाले गए नहीं आए अगर, तो आपको क्या ज्ञात करना होता, 100%। ठीक है, उतार ले। हाँ, साथ में नोट्स बनाते रहें हर टाइप के पर्सन का, ताकि जब एग्जाम के टाइम रिवीजन करो तो बिल्कुल इजी हो जाए। उतार लिया होगा, ज़्यादा लंबा है नहीं। अगले पर्सन पे चलते हैं। अगला पर्सन क्या है दोस्तों, अगला पर्सन है, चुनाव में दो उम्मीदवार में से हारने वाले उम्मीदवार को 35% कुल मतों के वोट प्राप्त हुए, जबकि 20% वोट नहीं डाले गए। हारने वाले उम्मीदवार 360 वोट कम प्राप्त करता है तो कुल कितने वोट
डाले गए। सेम वही पर्सन है जो अभी पीछे पड़ा था। मैंने आपको कहा था एक पर्सन के टाइप को 2 बार हल करेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। और अच्छा टॉपिक है प्रतिशत। एग्जाम में लगभग 2 या 3 सवाल इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हमें पता है कि हमारा स्टार्टिंग क्या होता है, 100%। ठीक है, यानी उस गांव की वोटिंग 100% है। अब क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवार में से हारने वाले उम्मीदवार को 35% कुल मतों के वोट प्राप्त हुए। कुल मतों के मतलब जितने पड़े उसके, है ना। जबकि 20% वोट नहीं डाले गए। अब बताओ 20% वोट नहीं डाले गए मतलब कितने वोट पड़े हैं, सिर्फ 80% वोट पड़े हैं। यानी 20% वोट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, वो वोट डाले ही नहीं गए, डाले नहीं गए। ठीक है, ये चीज़ तो आराम से समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपको पता है 100% वोटिंग होती है, 20% वोट डाले ही नहीं गए, तो टोटल वोटिंग कितनी हुई है, 80%। ठीक है, तो ये लाइन क्लियर हो गई। ये क्या कह रहा है, उस उम्मीदवार को 35% कुल मतों के वोट का प्राप्त हुआ। हारने वाले उम्मीदवार 360 वोट कम प्राप्त करता है। अब यहां ध्यान रखें, कुल मतों का 35% एक ने प्राप्त किया। तो बताओ दूसरे ने कितना किया। 80 में से 35 गए, पीछे कितना बचा, 45। अब आपको ज्ञात हो गया होगा, इसने 35% मत प्राप्त किया है, इसने 45 किया है, तो कौन जीता, 45 वाला। ये विन हो गया और ये क्या हो गया, लॉस, हार गया। अब देखो आपको क्या दिया हुआ, दोनों का अंतर दिया हुआ, कितना वोट है, 360, और प्रतिशत में कितना है, 10 का। तो 10% किसके बराबर है दोस्तों, 360 के 1% कितना निकल के आएगा, 360/10। कहने का मतलब क्या निकल के आया है, 36 वोट। 1% की वैल्यू क्या है, 36 वोट है। और आपको क्या पूछा है, तो कुल कितने वोट डाले गए, कितने पड़े, 80%। तो आपको 80 निकालना है। 80% कितना हो जाएगा, 36 गुणा 80, उतार दो है जैसे जैसे 0। 8×6 = 48 का 8 हासिल की 4, 8×3 = 24 और 4 कितना हो गया, 28। टोटल वोट कितने हो गए, 2880 वोट डाले गए। ठीक है, उतार लो।